नमस्कार, मैं रामानंद कुमार आप सभी को अपने इस टारगेट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग चलेंगे बहुपद की अगली क्लास में। आज हम लोग जानेंगे बहुपद की अगले बारे में कुछ और भी। तो पहला लिखेंगे हम लोग बहुपद की पहचान। हम लोग बहुपद की परिभाषा जान लिए। बहुपद कितने प्रकार का होता है, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद सब जान लिए। आज हम लोग जानेंगे बहुपद की पहचान। तो लिखेंगे बहुपद की पहचान। ये हमारे पास बहुपद का पहचान होगा। यानी कहेंगे बहुपद कौन कौन सी संख्या होगा तो हम बहुपद कह सकते हैं कि बहुपद है कौन सी संख्या रहेगा। यानी चर देखेंगे, चर का कौन सा घात जो है किस रूप में रहता है, पूर्ण संख्या में रहेगा तब, या फिर पूर्णांक में रहेगा तब ना, या ऋणात्मक होगा तब। कब कहेंगे, पहचानेंगे इसको कब होगा, बहुपद किस संख्या को कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिखेंगे दिए गए व्यंजक में पहचान है इसका। हम इस प्रकार से आसानी से हम पहचान लेंगे कि बहुपद हमसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो इसके माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं। ये हमें याद रहेगा तो पहचान लेंगे। बहुपद की पहचान में लिखेंगे दिए गए व्यंजक में चर का घात, दिए गए व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या दिया रहता है। पूर्ण संख्या दिया रहता है। तो हम कहें कि दिया गया व्यंजक बहुपद है। कहें कि दिए गए व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या दिया रहता है। पूर्ण संख्या दिया रहता है तब दिया गया व्यंजक, बहुपद कहलाता है। तब दिया गया व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी इस प्रकार से देख लिए कि दिए गए व्यंजक में चर का जो घात होगा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या लिखते हैं। इसको आप लोग बगल से लिख लीजिएगा, हम लिखवा दें पूर्ण संख्या का परिभाषा। पूर्ण संख्या होल नंबर, WHOLE होल नंबर, NUMBER होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको लिख लेंगे, कहेंगे शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का परिभाषा हो गया शून्य सहित
यानी शून्य को भी उसमें लेना है, शून्य को बाहर नहीं रखना है, शून्य उसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा प्राकृत संख्या के जितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 जितना होता है 100 अनंत तक जाता है, उसको रख लेंगे हम लोग। शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 7 आगे इसी तरह चलता जाएगा इन्फानाइट तक ना, चलता जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूँ। इसी में आगे लिख लेंगे, ये तो हमारे पास इतना था कि दिए गए व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या दिया रहता है, तब दिया गया व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब देखेंगे बहुपद किस स्थिति में बहुपद कहेंगे कि बहुपद नहीं है, इसको जल्दी से पहचानने के लिए तो इसको इसी में लिख लेंगे आगे। और हम लोग ना कहेंगे और यदि दिया गया व्यंजक, और यदि चर लिख लेंगे, और यदि दिया गया चर का घात ऋणात्मक हो या पूर्णांक हो या कह देंगे या दिया गया चर रूट में हो, या चर लिखेंगे या चर रूट में हो, चर रूट में कहेंगे इसको, या चर रूट में हो, तब दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तब दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं होगा। व्यंजक बहुपद नहीं होगा या नहीं कहलाता, लिख लेंगे नहीं होगा, नहीं हो। ठीक है, हो गया हमारे पास। कहेंगे दिए गए व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या दिया रहता है, तब दिया गया व्यंजक बहुपद कहलाएगा। और यदि दिया गया चर का घात ऋणात्मक, सब जानता है ऋणात्मक जैसे कह देंगे, जैसे x हो गया, x के पावर -4 बोल देगा, कहेगा x के पावर -10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऋणात्मक होता है। घात को हम ऋणात्मक कभी नहीं लेना, इसे धनात्मक के रूप में लेना है। या पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब जैसे कह देंगे x हो गया और x के पावर का देगा 4/5, y की जैसे y ही होगा व्यंजक हमारे पास चर होगा, तो इसे कह देगा 6/7। इस प्रकार से जब दिया रहता है तो हम कहेंगे कि दिया गया व्यंजक का है जी बहुपद नहीं है। ठीक है, या देखिए इस प्रकार से रूट में भी कहेगा 4, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। या फिर कह देगा कि हमारे पास जो होगा 5√t प्लस 5t, तो हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो देख लेंगे यहाँ पे चर जो दिया है फर्स्ट पद में, पहले पद में जो चर का मान है, जो चर है वह हमारे पास रूट में है। तो कभी भी रूट में दिया हुआ संख्या जो होता है चर होगा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। इसको हम यदि लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 5
टी के पावर 1/2। करणी का मान 1/2 होता है, यानी जबकि करणी जब हटाएंगे तो घात को 1/2 लगा देंगे। देख लेंगे 1/2 क्या है हमारे पास है, तो यह एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा जो दिया गया व्यंजक होगा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग अब जान जाए कि बहुपद को यदि मान लीजिए कि कहता है कि हमें व्यंजक बहुपद है या नहीं है बताइए, तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे। तो अगला इसी पर हम लोग सवाल देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का होगा सवाल, या फिर एक चीज़ नोट में डाल कर लिख लीजिएगा, नोट में NOTE नोट में डाल कर लिख लीजिएगा कि एक घात वाले बहुपद को, इसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे, कहेंगे एक घात वाला लिखिए, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी इसमें केवल एक घात होगा, उसको हम एक रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कि निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है। सवाल इस प्रकार से दे देगा इसको, कहेगा निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद, निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है। ये हमारे पास नंबर 1 दे देगा, कहेगा 5x + 2, दूसरा कह देगा 4x² + 6x + 7, तीसरा कह देगा 9x के पावर 3 + 4x² + 4, चौथा हो जाएगा, चौथा हमारे पास हो जाएगा, कहेंगे t के पावर 4 + 2t। तो इस प्रकार से देख लेंगे हम क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है। तो हमारा परिभाषा था कि एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो देखेंगे इसमें एक घात वाला कौन सा है। तो देख लेंगे यहाँ पर, इधर देखते हैं घात, अधिकतम घातों की संख्या 4 है, तो हमारे पास रैखिक बहुपद होगा नहीं, वो हमारे पास अगला बहुपद हो जाएगा आगे वाला। फिर इसको देख लेंगे तो यह भी हमारे पास रैखिक बहुपद नहीं है ना, यह चतुर्थ घात वाला बहुपद है, या 3 घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला, और ये हमारे पास 4 घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला। और इसको देख लें अधिकतम घात हमारे पास 2 है, तो यह द्विघात बहुपद हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है इसमें, तो देख लेंगे इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना है, तो 1 है। घात की संख्या यानी कहेंगे घात बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 है, 3.1 कहेगा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। पहला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित व्यंजकों में, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं
कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, और कौन कौन नहीं हैं, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। ये हमारे पास सवाल दे दिया ना, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में कहता है कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यदि बहुपद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कहेंगे क्यों नहीं है, और होगा भी तो कहेंगे क्यों है। चलिए देखेंगे, पहला सवाल हमारे पास लेंगे इसको 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये हमसे पूछता है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो कहेंगे एकदम है। पहला नंबर देख लेंगे, कहता है कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमारे पास एक चर हो गया, चर एक ही है, वो हमारे पास क्या है x है। यदि हमारे पास कहता है 4x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6t, तो इस प्रकार से हम कह सकते थे कि अलग अलग घात, ये एक चर में बहुपद नहीं है। देख लेते, चर यहाँ पे x है, ये हमारे पास y है, हमारे पास t है, तो चर की संख्या यहाँ पर देख लेंगे 3 हो गया, 1 2 3, जबकि इसमें देख लेंगे एक ही है, चर x है, यहाँ भी कुछ नहीं, तो हम अपने से इसको बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। तो px बराबर ये, इसमें क्या है x है तो x ही लिखेंगे, कहेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7x के पावर 0, और x के पावर 0 का जो मान होता है हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो देख लेंगे सब में एक ही है, तो इसको कहेंगे चेक चर में बहुपद है कि नहीं, तो एकदम है, क्योंकि इसमें क्या है, सब में x है, तो एक चर में बहुपद है, ये है। और क्यों है, कारण भी देना था, तो देख लेंगे इसका घात देख लेंगे। घात हम देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ये सभी देख लेंगे 0 2 1 और 2, ये सभी पूर्ण संख्या में आते हैं। 0 1 2 3 4 5 चलते जाएगा, सभी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, इसका जो उत्तर होगा कहेंगे दिए गए व्यंजक में दिए गए व्यंजक में चर x के घात पूर्ण संख्या कौन कौन है देख लेंगे। इसको पूर्ण संख्या में कहेगा, ये हमारे पास होगा 2 1 0 है हाँ। दिए गए व्यंजक में 4x के घात पूर्ण संख्या कौन कौन है, 2 1 0 है। अतः दिया गया व्यंजक दिया गया व्यंजक बहुपद, कहेंगे देख लेंगे यहाँ पर हो गया। हमारे पास कारण देना था, कारण दे दिए। पहला था कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में कहाँ है और कौन कौन नहीं है। अधिक कहता है कि नहीं है, तो कारण के साथ अपन उत्तर दिया, वो भी हम कर लिए। हमारे पास पहला सवाल था 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7,
तो यहाँ पर देख लेंगे इसको बहुपद को हम लोग पी एक्स से सूचित करते हैं। बहुपद पी एक्स बराबर 4x² माइनस 3x प्लस 7x के पावर 0 हम से बहुपद बना लेंगे सबको। अब देख लेंगे यहाँ पर घात देख लेंगे, सभी प्लस में है, या भी हमारे पास 2 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में और 0 भी 0, तो ये भाई उस पर ऋणात्मक संख्या होगा नहीं। तो कहेंगे इस प्रकार से दिए गए व्यंजक में, ये हमारे पास जो व्यंजक दिया हुआ है, दिए गए व्यंजक में 4x के घात, 4x के सभी देख लेंगे घात पूर्ण संख्या कौन कौन कहेंगे 2 1 0 है, अतः दिया गया व्यंजक बहुपद है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला सवाल है, अगला को देखेंगे। दूसरा सवाल इसी का, दूसरा सवाल है √3x के पावर क्यूब, √3x के पावर क्यूब प्लस 5x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2। अब इसको देख लें कि अब बहुपद है या नहीं है, इसको भी ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बहुपद पी एक्स बराबर कहेंगे √3x के पावर क्यूब प्लस 5x माइनस 2। इसको भी हम लोग x को 0 बैठा लेंगे, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर देख लें कि दिया गया व्यंजक देख लेंगे क्या है जी, दिया गया जो व्यंजक है, दिए गए व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन कौन है, तो 3 है, 1 है, 0 है, अतः हमारा दिया गया व्यंजक का होगा जी बहुपद होगा। लिख लेंगे दिए गए व्यंजक में 4x के घात, दिए गए व्यंजक में 4x के घात पूर्ण संख्या कौन कौन सा है देख लेंगे, कहेंगे 3, 1, 0 है, अतः दिया गया व्यंजक बहुपद है। यह हमारे पास हो गया बहुपद का परिभाषा। अब इसी प्रकार से आगे देख लेंगे, अगला सवाल होगा जो हमारे पास तीसरा जो इसका होगा, तीसरा को देख लेंगे। तीसरा को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तीसरा जो सवाल होगा उसके लिए काम करें, कहता है 3√t प्लस t√2 इसको हम लोग देख लें कि अब बहुपद है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको देखेंगे, हल करते हैं, देख लेंगे। यहाँ पर जब हम पहले बार जब कर्णी को हटाएंगे तो यहाँ पर √2 लिखेंगे। यहाँ पर जैसे कर्णी में कोई संख्या दिया हुआ है, यदि इसका जो हम जब कर्णी को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा t के पावर 1/2 आ जाएगा। और देख लेंगे 1/2 जो 2 है वह हमारे पास पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम कहें कि जो हमारा मान दिया हुआ है यानी दिया गया व्यंजक बहुपद में नहीं है, दिया गया व्यंजक बहुपद में नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको अगला देखते हैं, इसको लिखते हैं, इसके बारे में कहेंगे बहुपद PT बराबर 3t के पावर 1/2 प्लस t रूट, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √2t के पावर, इतना 1 है, ये है 1 लिख देंगे। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, कुछ हमको नहीं देखना है, देख लेंगे t के पावर पहले पद में t का जो घात है पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम कह दें कि हमारा जो दिया हुआ व्यंजक है बहुपद में नहीं है, एक चर में तो है। देख लेंगे यहाँ पे अभी ये t है, यहाँ भी t है, एक चर में है। दिया गया व्यंजक एक चर में है, लेकिन इसके पहले पद में जो दिया हुआ मान है वह हमारे पास क्या है जी? पूर्णांक है ना। लिखेंगे कि दिया गया
दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है तो दर्शा दें, क्योंकि चर टी है, जो चर टी है कहेंगे चर टी रूट में है। चर टी क्या है जी, कहेंगे कि चर टी रूट में है, क्योंकि चर टी इसको हम पूर्णांक भी लिख सकते हैं। चलिए अच्छा बात है, ठीक लिख लीजिए, क्योंकि चर टी का घात हम लिखें, चर टी का घात पूर्णांक है। चर टी का घात पूर्णांक है। अतः दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। तो दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।